आप लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई देगा मोदी जी के साथ, लेकिन देखिए देश में क्या अत्याचार हो रहे हैं। और एक वो डॉक्टरों ने भी जो है कोरोना में एक अलग से एक धंधा शुरू कर दिया है लूटने का। इधर अरे आओ इधर। अरे नहीं मारेंगे भाई, जूता भी नहीं पहना है, आओ तुमसे बतियाना है। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ मेहनत कर करके साहब को बादाम भेज रहे हैं, ये बादाम खा कौन रहा है बे? ये बादाम ठूस कौन रहा है? यहाँ भी भ्रष्टाचार है क्या? हमने कहा कि मोदी जी को कूट कूट कर बादाम खिलाई जाए ताकि उनको कुछ याद रहता नहीं है। फिर वो ऐसे बयान देते हैं कि 150 देशों को कोरोना में हमने मदद की। सच है क्या? नहीं तुम बताओ, सच है? हाँ तो फिर हमने कहा कि हम भारतवासी है, थोड़ा मदद कर दे सबकी। अब आप कहोगे सबकी मदद कैसे? अरे हम साहब को बादाम भेजेंगे, साहब खाएंगे, साहब को याद रहेगा तो वो अच्छे से और सच्चा बयान देंगे ना, देश हित में बयान देंगे, झूठा तो बयान देंगे नहीं। 150 देशों की मदद कर दी कोरोना में। 150 देशों में फिर कहीं भारत था? मदद की भारत की? अपने ही देश की मदद कर देते तो ये हालत होती भारत की आज। इतना झूठ, इतना अत्याचार। किसी महिलाओं का मान सम्मान तो वैसे ही यहाँ कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वहां जाकर स्वतः महिलाओं को बेरहमी से पीटा जाता है। देखा आप लोगों ने वो फोटो और वीडियो? आप लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई देगा मोदी जी के सिवा, लेकिन देखिए देश में क्या अत्याचार हो रहे हैं। और एक वो डॉक्टरों ने भी जो है कोरोना में एक अलग से एक धंधा शुरू कर दिया है लूटने का। मामला महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जिसकी भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की, शिवसेना की सरकार हो, वहां जाके देखिए, संज्ञान लीजिए डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं सब। कोरोना का पेशेंट बताकर आदमी को मार दिया जाता है और फिर उसके अंगों की तस्करी हो रही है। ये करोगे आप? आपदा में अपना एक अवसर ढूंढ लोगे और जनता बोलेगी नहीं, देखेगी नहीं। सतर्क रहिएगा सब लोग। अपने घर में अगर सर्दी खांसी जैसी मामूली चीजें हो तो घरेलू ही इलाज करे, अस्पतालों तक ना जाए, क्योंकि सब कोई सच्चा डॉक्टर नहीं होता। होते भी है, अच्छे भी होते हैं डॉक्टर, लेकिन सब नहीं। जरा सावधान रहे। क्या हो गया है देश को? क्या हो गया है? बाहर विदेशों में देखो, विदेशों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो बड़े नेता होते हैं वो भी नियमों का पालन करते हैं। हमारे देश को क्या हो गया है? एक भाई ने बहुत ही अच्छा कहा था कि हमारे देश के जो नेता होते वो तो छोड़ दो, नेता के जो ड्राइवर होते हैं ना वो भी पालन नहीं करते हैं। सब अपने आप में एकदम दबंग बन जाते हैं। क्या हो गया भाई? अपना ही भारत है, अपने ही भारत की जनता है, हर जगह अत्याचार। बेचारा एक पत्रकार शिकायत दर्ज करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो अपनी ही किसी भतीजे की, और फिर पत्रकार की भी हत्या कर दी जाती है, सरेआम गोली मार दी जाती है कि छेड़छाड़ की ये कंप्लेन क्यों दर्ज किया। अरे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? किससे मदद मांगेंगे? प्रशासन साथ नहीं देगी उत्तर प्रदेश की तो कहां जाएगा आमजन? किससे मदद मांगेगा? आपको चुना कि आप हमारी रक्षा करेंगे। हर जगह तो लिखा रहता है ना, जनता के सेवक, प्रधान सेवक, जनता की रक्षा के लिए तत्पर, लिखा रहता है ना। फिर रक्षा हो किसकी रही है? जनता की तो नहीं हो रही है।
सब दोषी नहीं है, लेकिन कुछ तो दोषी है ना। वो कुछ जो दोषी है वो कितना कुछ बिगाड़ जाते हैं देश में, कितना नुकसान हो जाता है। कोई परिवार का एक सदस्य जिसकी हत्या हो जाती है तो उसके पीछे कितने लोगों की मौत होती है भाई। पत्नी होगी, बच्ची होगी, माँ बाप होंगे, कितने लोग तिल तिल मर जाते हैं। और अगर एक ही कोई कमाने वाला हो और उसकी हत्या जानबूझ के दबंगई में अपने आप को हीरो साबित करने के लिए उसकी हत्या हो जाए तो वो बेचारा एक ही कमाने वाला और बाकी सब छोटे मासूम बच्चे। कितना सिस्टम खराब हो गया है। परिवर्तन मांगा था भाई, देश ने परिवर्तन मांगा था, बर्बादी नहीं मांगी थी। परिवर्तन अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन, फिर तो जो पहले था वही ठीक था। इतना परिवर्तन, इतनी बर्बादी। आगे ये सब जो है ना वो आपके हाथ में है। मैं तो बोल रही हूं, कितने लोग कहते हैं काजल निषाद फेमस होने के लिए बोल रहे, अरे भाई तुम हमें क्या स्वर्ग का रास्ता दिखाओगे, हम तो वहीं से आए हैं, हम तो पहले ही फेमस थे, हमको कोई जरूरत नहीं है आवाज उठाने की और सबकी और गालियां और कुछ सुनने की। लेकिन है दिल में प्यार भारत के लिए, तो मैं क्या करूं। मैं बचपन में भी ऐसी थी, झंडा नीचे गिरा रहता था तो उठा लेती थी, दौड़ के मेरी छत पे झंडा लगाती थी, मेरा झंडा सबसे ऊपर रहेगा, मेरा भारत महान, मैं बोलती थी। तो मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसी। तुम्हारा जमीर मर गया है भाई, मेरा नहीं मरा है, तो मैं क्या करूं। मैं उठाती हूं आवाज, मुझे क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता। कुछ जाहिल तो गालियां देते हैं, बुरे शब्द लिखते हैं मेरे बारे में, तो क्या मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। पर मैं कर रही हूं जनता के लिए। आप जागिए, जनता सब जागिए। असली बर्बादी की हकदार तो एक्चुअली जनता ही है ना, है ना। मान लीजिए कि हो। अरे कब जागोगे, आंखों से दिखता नहीं है क्या। पूरी जनता तो अंधभक्त नहीं है ना, आंखों से दिखता नहीं है कि बर्बादी हो रही है। तो बस अब परिवर्तन होना चाहिए। कब तक बोलूंगी मैं, आज हूं कल नहीं हूं, कोई यहां अमर होने तो आया नहीं है। कब जागोगे आप सब, अपने हक के लिए कब लड़ोगे। जो हक के लिए लड़ता नहीं है ना, वो एक लाश के समान होता है। कब तक लाश बनकर जिंदा रहोगे, और ऐसा जीवन भी क्या जीना। अरे अपने हक के लिए उठिए, आप आवाज उठाइए, देश के लिए आवाज उठाइए, देश के लिए लड़िए। कहीं बर्बादी हो रही है, गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए भाई। मैं तो उठाऊंगी, चाहे मेरा कुछ भी हो, क्योंकि मेरे भारत से मुझे प्यार है, आपका पता नहीं। ठीक। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।